Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are going to discuss how to prepare for HPSC PGT Computer Science exam एज अ सब्जेक्टिव। तो जो हमारा पीजीटी अभी के लिए भाई, जैसा कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि आपका पहले स्क्रीनिंग होगा या डायरेक्ट आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। लेकिन हाँ, जिन सब्जेक्ट का स्क्रीनिंग होना था उनकी 9 और 10 सितंबर डेट दे रखी है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, बस 1-2 दिन वेट कर सकते हैं। मंडे की छुट्टी है, तो मंडे के बाद होप्स हो कि एचपीएससी कोई ना कोई नोटिस फर्दर दे दे, ताकि उससे स्टूडेंट्स को इंश्योर हो जाए कि भाई आपका पेपर जो है स्क्रीनिंग पहले होगा या सीधा सब्जेक्टिव होगा। क्योंकि अभी तक जैसा देखने में आया कि जिन सब्जेक्ट्स का स्क्रीनिंग होना था उनकी डेट दे दी गई है, और बाकी सभी का जो है स्टूडेंट्स कम हैं, 4 टाइम्स के आसपास के ही हैं, तो इसलिए उनका डायरेक्ट सब्जेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन अभी चांसेस श्योर नहीं है, जैसा भी होगा। तो अभी के लिए तो आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे ही करते रहो, एमसीक्यूज़ भी प्रिपेयर करो। लेकिन अगर स्क्रीनिंग होगा, ये तो समझ लो कि अगर मे बी 1% पहले स्क्रीनिंग होता है, देन उसके बाद सब्जेक्टिव तो फिर भी होगा ही होगा। तो यानी कि अभी तक जो आप प्रिपेयर कर रहे थे एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग, आप अपना कंटेंट स्टडी कर रहे थे, वो तो करना ही करना है। प्लस साथ में यहाँ पे आपको अपनी सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन अब साथ में स्टार्ट कर देनी है। यानी कि दोनों चीज़ों को आप साथ के साथ लेके चलने वाले हैं। अब इतना नहीं है कि हाँ आप पहले वेट करेंगे, पहले स्क्रीनिंग होगा उसके बाद हम सब्जेक्टिव का पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे में टाइम बहुत कम रहेगा आपके पास और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने में जो है आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है। और 31 जुलाई को जैसा कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होना है उसमें टोटल 18 क्वेश्चन बता रखा है एडीए का। 18 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। लेकिन वो 10 नंबर ऐसा भी हो सकता है 5 के मार्क्स हों, या फिर 3 4 का हो जाए, कुछ इस तरीके से 4 4 2 का हो जाए। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे, एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन आपके हर एक पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस को वो रखने वाला है, ठीक है। तो अभी से ही हम लोग जो है अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर क्लास पसंद आए देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और शेयर विद योर फ्रेंड। उसके साथ ही आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा सेम यूट्यूब चैनल नेम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाने वाला है। और एक स्पेशली एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एचपीएससी वाले बच्चे हैं जो एचपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी हम किस तरीके से करना शुरू करेंगे, अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। कंप्लीट स्ट्रेटजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अपना पढ़ेंगे। सबसे पहला तो कुछ स्टूडेंट्स ने कोर सब्जेक्ट्स पूछा था, कोर सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट बुक पूछा था, तो मैंने कोर सब्जेक्ट की बेस्ट बुक्स जो हैं आप लोगों को बता दी हैं। उनमें से आप जो है क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो भाई ऑब्वियस बात है, जब कॉलेज लेवल का पेपर, कॉलेज लेवल की बुक से आप पढ़ रहे हैं और कॉलेज में जैसे आपने पेपर दिया था उसी तरीके से आपका पेपर आने वाला है। तो जो कॉलेज की बुक्स होती थी, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कैसे किए जा सकते हैं। अब आंसर कैसे किया जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब हर एक स्टूडेंट का लिखने का वे होता है भाई। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके थ्योरी एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मैंने भी पूरा ही लिखा है, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे, जो आपका एग्ज़ाम पेपर को चेक कर रहा है, वो किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर को चेक करता है। अब कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि भाई थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, अगर बच्चे ने अच्छा खासा लिखा है, ठीक सा लिखा है, तो भी अच्छे मार्क्स दे देते हैं। तो वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे। लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है, मैंने जो आप लोगों के लिए एक न्यू स्कीम सोची है कि जितने भी स्टूडेंट्स एमसीक्यू की आप प्रिपरेशन करते रहो, अभी तक आप अच्छा खासा पढ़ रहे हो, सारा कंटेंट तो वही है। देखो सिलेबस बिल्कुल सेम है,
सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, तो जब सिलेबस सेम है तो भी कंटेंट भी तो सेम ही पढ़ना है ना, कंटेंट कुछ और थोड़ी ना पढ़ोगे, कंटेंट भी आप सेम ही पढ़ोगे, तो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रखा है। अब इसमें बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स को रहता है मैम क्वेश्चन कहाँ से करें, हमारे पास बुक नहीं है, हम कैसे कैसे लिखें। अब देखो, लिखने की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। जब तक लिखना नहीं शुरू करोगे तब तक सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्या करो, एक एक यूनिट वाइज अपना पढ़ना शुरू कर दो। यूनिट 1 को पढ़ो, उसके बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाओ, वो तो है स्टूडेंट टू स्टूडेंट अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है तो। वरना मैंने जो सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए डेली क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए आएगा। हर डे के लिए एक क्वेश्चन रहने वाला है और वो क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा। पार्ट्स जो होंगे पूरा एक ही क्वेश्चन नहीं होगा, पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। अब पार्ट डिपेंड करेगा, A B C 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो जितने भी मार्क्स के अलग अलग पार्ट्स होंगे वो भी आपको बताया जाएगा। हर डे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। उस क्वेश्चन ऑफ द डे को सभी स्टूडेंट्स आप अपनी एक नोटबुक लगा लो, नोटबुक क्या पूरा रजिस्टर लगा लो, जिसमें हमने सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। पहले थोड़ा सा ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे ना जो आपको इजी लगता है, जो आपको आता है, तो थोड़ा सा आपको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लिख पाएंगे, क्योंकि लिखने की अभी प्रैक्टिस नहीं है। अभी आप सिर्फ MCQ देखते हो, छोटा मोटा सा अगर कोई कैलकुलेशन वाला होता है तो इस तरीके से गुना भाग करते हो और आंसर निकाल देते हो, तो ऐसे नहीं करना है। अब आपको सपोज ट्री से क्वेश्चन आया तो ट्री को भाई स्टेप्स में अगर सपोज इंसर्ट करना है कुछ कीज़ आपको, तो उन कीज़ को एक एक स्टेप बाय स्टेप आप उस ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में लास्ट में पूरा कंक्लूड करके साथ ट्री बना दिया और उसको लिख दिया। यानी कि जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आपका आंसर होगा उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। यानी कि आपको आपके आंसर को रिप्रेजेंटेटिव बनाने की ज़रूरत है। जो भी आंसर आप लिखेंगे उसको आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप ये जो छोटी सी अपडेट है ये आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई होगी कि डेली आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा। और हर डे यानी कि जब आप हर रोज़ 10 नंबर का प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, 10 मार्क्स के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे, लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि कंटेंट आपको करा रखा है उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। देखो ये मत करना कि गूगल सर्च किया, जो भी मैं क्वेश्चन दूँ उसको आप गूगल सर्च करें और गूगल पे जो लिखा है वही एज इट इज़ आप आंसर कॉपी में चेप दें। ऐसा मत करना, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अपने आप से लिखना है, नोटबुक में लिखना है, पेन पेपर के साथ लिखना है, पेन पेपर पे लिखना है। तो पेन पेपर को यूज़ करते हुए अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अपने हाथ से लिखना है, खुद से लिखना है, टाइप करके कोई नहीं भेजेगा। बहुत सारे बच्चे कल टाइप करके भेज रहे थे, तो टाइप करके किसी को नहीं भेजना है। पेन पेपर के साथ अच्छी हैंड राइटिंग में जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करना है। और वो भी ये देखना है 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 के लिए कितना चाहिए, कम से कम ये हो 5 के लिए कि एक शीट एक तरफ का हो गया, जो हमारी शीट्स आती हैं कॉलेज में उतनी शीट्स का एक पेज एक साइड का हो गया और दूसरी साइड का हो गया। यानी कि दोनों तरफ से एक पेज, दोनों तरफ से आई थिंक 5 नंबर में सफिशिएंट रहता है, ठीक है। बहुत कम भी नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं लिखना है, लेकिन सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना है भाई। गूगल की ऑनलाइन की लैंग्वेज मत लिखना, ना ही बुकिश लैंग्वेज लिखना। जब तक खुद का लिखोगे ना, और जब उसको लास्ट में जब आपके पास एक सब्जेक्ट के सपोज अगर एक सब्जेक्ट के मैंने टोटल 10 क्वेश्चन करा दिए, वो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जब आप उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ रिवाइज करोगे ना, आपके पूरे नोट्स बन जाने वाले। और जब पेपर होगा ना, उन्हीं नोट्स को पढ़ के जब आप पेपर में बैठने जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका वहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है जो क्वेश्चन आपको ना आता हो। और अभी टाइम बहुत है कि हम हर सब्जेक्ट के अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो अभी के लिए मैं हर सब्जेक्ट का ये भी बताती चलूँगी कि अब हम ये सब्जेक्ट करेंगे और इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको एक्सप्लोर करना है। अभी के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया, जो भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए, सपोज प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना है, तो एक एक स्टेप लिखना है। वहाँ पर हम क्या करते थे, सीधा जो भी एक्सप्रेशन दे दिया हम सीधा उसको इस तरीके से लिख देते थे। नहीं, इसको आपको एक्सप्लोर करना है स्टेप बाय स्टेप कि ये एक
ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेंड है, ये दूसरा ऑपरेंड है। हम क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। साथ में पोस्ट फिक्स के लिए जो हमारा प्रॉपर्टी जो रहती है कि पहले ऑपरेंड 1 आएगा, ऑपरेंड 2 आएगा, देन ऑपरेटर आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, तो हर स्टेप बाय स्टेप लास्ट में जो कंक्लूजन होगा कि दैट इज़ योर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। समझ आ रही है बात? आई होप ये जो अपडेट है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है देन सभी स्टूडेंट्स के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो है डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आप लोग उस पर लिखना शुरू कर देंगे और अपनी आंसर कॉपी को, अपनी जो आंसर है उसकी PDF बना के मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। समझ आई बात? टेलीग्राम ग्रुप पे सभी स्टूडेंट्स अपनी PDF बना के शेयर करेंगे ताकि जो कोई एक आधा ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने नहीं लिखा है भाई वो वहाँ से पढ़ ले, उसका भी भला हो जाए। ठीक है, तो अगेन आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।